अध्याय 5 सत्संगति। दिल्ली से लंदन पहुंचने के लिए मार्ग में कहीं ना कहीं रुकने वाला जहाज मिल सकता है, लेकिन धरती पर खड़े किसी जिज्ञासु के निज घर पहुंचने के लिए उसी तरह का बिना पड़ाव वाला कोई साधन नहीं मिल सकता। उसे पहले संगति ढूंढनी पड़ती है। संगति में सद्गुरु मिलता है और सद्गुरु की दया से परम पद तक पहुंच हो जाती है। इस प्रकार की संगति सत्संगति कहलाती है। सच्ची संगति वो है जिसमें सत्पुरुष का निवास हो। विच संगत हर प्रभ वसै जियो, या साधु संगति हो। यहां साधु से भाव किसी सफेद या भगवे वस्त्रधारी व्यक्ति से नहीं, बल्कि प्रभु रूपी संत सद्गुरु से है, जिसके बारे में कहा गया है, ए निशानी साध की जिस पेटत तरिया, जम कंकर नेड़ न आवई फिर बहुड़ न मरिया। वो जिसका मिलाप क्षण में ही तार दे, साध संग खिन माहे उदारे। किसी भी प्रकार के मनुष्यों के मिलकर बैठने से साधु संगति नहीं बनती। उसके लिए सतगुरु का मौजूद होना आवश्यक है। सतगुरु बाद जो संगत न होए। भाई गुरदास साधु संगति को सचखंड कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रभु के प्रत्यक्ष रूप सतगुरु विराजमान होते हैं। साध संगत सचखंड विच सतगुर पुरख वसै निरंकारा। भले ही निरंकार सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है, पर सत्संगति में तो उसे सांसारिक आंखें भी देख सकती हैं। आप पे आप वरतदा सत्संग विषेक है। इस सचखंड को सद्गुरु अपने शब्द के उपदेश द्वारा आबाद करते हैं। साध संगत सचखंड है, निरंकार गुर शब्द वसाया। साधु संगति की आवश्यकता। बहुत से लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं कि यदि समाज के अच्छे नागरिक बनकर और नेक नियति की राह पर चलकर समय गुजार लिया जाए तो उद्धार अपने आप हो जाता है। इसके लिए किसी और प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। उनका विचार है कि यदि कपड़े को मैला ही न होने दिया जाए तो वो धोबी के पास किस लिए भेजा जाएगा। परंतु ऐसा सोचते हुए वे भूल जाते हैं कि हमसे कितने ही अनगिनत कर्म बिना सोचे समझे होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमें उन कर्मों का कर्ज भी चुकाना पड़ता है जो हम अनेक पिछले जन्मों में कर चुके हैं और जिनका हिसाब हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए और बातों में चाहे कोई कितना ही अच्छे से अच्छा प्रतीत होता हो, पर जब तक वो संत सतगुरु की संगति में आकर सही दिशा प्राप्त करके शब्द की कमाई नहीं करेगा, तब तक उसका भवसागर से पार उतरना कदापि संभव नहीं होगा। साध संगत गुरु शब्द बिन थाव न पाय न पले पले रे, तथा साध संगत गुर शब्द विण मर मर जम्मन दई विगोए। संगति का प्रभाव। अगर पारे की भस्म ठीक ढंग से ना बनी हो तो वो घातक जहर का काम करती है। उसको खाने से भयानक बीमारियां हो जाती हैं। पर अगर उसकी सावधानी से विधिवत भस्म तैयार की गई हो तो वो कई जटिल रोगों के इलाज के लिए अचूक औषधि सिद्ध होती है। तब यही पारा सोने को शोध लेने के योग्य हो जाता है और तांबे को सोने में बदलने के भी। अपनी साधारण अवस्था में पारा इतना चंचल होता है कि पकड़ते समय हाथ में नहीं आता, पर अगर सही उपचार द्वारा उसे गोली का रूप दे दिया जाए तो वो ऐसी नम्रता धारण कर लेता है और इतना मूल्यवान बन जाता है कि सभी लोग उसे सम्मान देने लगते हैं। पारे की भांति अच्छी बुरी संगति किसी मनुष्य को सर्वोच्च या अधिकारपूर्ण पद पर पहुंचा देती है अथवा अपमान के गहरे से गहरे गड्ढे में भी फेंक देती है। सोई पारो खात गात बिबिद बिकार होत, सोई पारो खात गात होत उपचार है। सोई पारो परसत कंचन सोख लेत, सोई पारो परस तांबो कनक तार है। सोई पारो अग्गों हाथन कै गहयो जाई, सोई पारो गुटका होए सिद्ध नमस्कार है। मानस जन्म पाए जैसी संगत मिलै, तैसी पावे पदवी प्राप्त अधिकार है। संगति अच्छी हो या बुरी, वो अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। अगर सफेद वस्त्र को काले, पीले, नीले, लाल आदि जिस प्रकार के भी रंग में डुबोया जाए तो सफेद वस्त्र उसी रंग का हो जाता है। उसके ताने बाने का एक एक तार उस रंग में सराबोर हो जाता है। कपड़े की मैली कतरनों को गलाकर और पीट कर
कागज बनाया जाता है, पर जब उस पर प्रभु की कथा अंकित हो जाती है तब उसे कल्याणकारी मानकर उसकी पूजा होने लगती है। जैसे जैसे गर्मी, सर्दी और वर्षा की ऋतुएं बदलती जाती हैं, वैसे वैसे उनके अनुकूल ही दिन और रात छोटे बड़े होने लगते हैं। अगर हवा सुगंधित फूलों पर से गुजर कर आए तो उनकी तरह ही सुगंधित हो जाती है, और गंदगी के ढेर को स्पर्श करके आए तो बदबूदार। यही दशा पवन जैसे चंचल और चपल मन की होती है। जैसी संगति वैसी ही उसकी रंगत। जैसे जैसे रंग संग मिलत सितंबर होए, तैसो तैसो रंग अंग अंग लपटाए है। भगवत कथा आराधन को तारनीक, लिखत कृतास पत्तर बंद मोख दाय है। शीत ग्रीख माद बरखा त्रिबिद बरख में, निस दिन होए लघु दीर्घ दिखाए है। तैसे चित्त चंचल चपल पौन गौन गत, संगम सुगंध बिर गंध प्रकटाए है। साधु संगति का प्रताप। जब चीनी, घी, आटा, पानी और अग्नि का सुमेल होता है तो पंचामृत नामक उत्तम पदार्थ यानी हलवे का प्रसाद बन जाता है। कस्तूरी, गोरोचन, चंदन, चोआ, केसर जैसी वस्तुएं मिलने पर अर्गजा कहलाने वाले अति सुगंधित द्रव्य का जन्म होता है। अलग अलग 4 रंगों वाले पान, चूना, कत्था और सुपारी इकट्ठी होकर अपने मूल रंग को मिटा देते हैं और एक दूसरा ही सुंदर रंग ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार जो लोग सतगुरु की संगति में आ जाते हैं वे अपने धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के विविध रंगों से मुक्त होकर प्रभु भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। खांडकृत चून जल पावक एकत्र पय, पंचमिल प्रगट पंचामृत प्रगास है। मृग मद गौरा चोआ चंदन कुसुम दल, सकल सुगंध कै अर्गजा सुबास है। चतुर बरन पान चूना और सुपारी का था, आपा खोए मिलत अनूप रूप तास है। तैसे साध संगत मिलाप को प्रताप ऐसो, सावधान पूरन ब्रह्म को निवास है। साधु की संगति में आ जाने से गुरु की दया के कारण गुरु की शिक्षा शिष्य के हृदय में घर कर जाती है और उसके अंदर सांसारिक विषयों तथा स्वादों की कामना की बजाय प्रभु का प्रेम आ समाता है। साध संग मिलत संसारी निरंकारी होत, गुरमत पर उपकार का निवास है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष की निकटता किसी साधारण वृक्ष को उसी के जैसा खुशबूदार बना देती है, उसी प्रकार सत्संगति से जुड़े शिष्य में गुरु जैसे गुणों का प्रवेश हो जाता है। साध संगत चन्नन बिरख मिल चन्नन हुई। एक घड़ी की संगति। हालांकि मनुष्य जन्म प्रभु की खोज के लिए ही मिला है और इसके प्राय एक एक श्वास को उसके लेखे में लगाने का उपदेश भी किया गया है, परंतु इस खोज के लिए बहुत कम समय मिलने के कारण निराश नहीं होना चाहिए कि अपनी और अपने परिवार की उदरपूर्ति की मजबूरियों और जीवन के अनेक झमेलों के कारण किसी साधना या आराधना के लिए समय नहीं मिल पाता। ऐसे व्यस्त दुनियादारों के लाभ के लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं ते आध, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। यही विचार भाई साहब ने अपनी कलापूर्ण शैली में इस प्रकार प्रकट किया है। जैसे बोझ परी नाव आंगुरी दोए बाहर होए, पार परे पूर सब कुशल बेहात है। जैसे एकाहारी एक करी पाकशाला बैठ, भोजन के बिंजनाद स्वाद का आघात है। जैसे राजद्वार जाए करत जोहार जन, एक करी पाछे देश भोगता हुए खात है। 8 ही पहर 60 करी में जो एक करी, साध समागम करे निज कर जात है। नदी में उतारी नाव सवारियों से भरी होती है, उसमें बहुत सा सामान भी लदा होता है, पर केवल 2 उंगली पानी से ऊपर होने के कारण वो अपनी सवारियों को सही सलामत पार पहुंचा देती है। एकाहारी यानी दिन में एक बार ही भोजन करने वाले लोग कुछ ही मिनट रसोई में बिताते हैं और उतनी देर में ही वे अपनी जिह्वा और पेट दोनों को तृप्त कर लेते हैं। राज दरबार में प्रतिदिन उपस्थित होकर राजा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए चक्कर लगाने वाले व्यक्तियों को जागीरें प्रदान की जाती हैं और वे उनके सहारे पूरी आयु खाते, पहनते और मौज उड़ाते रहते हैं।
इसी प्रकार संतों की संगति में दिन की 64 में से एक घड़ी भी उनका दर्शन करने और उनके वचन सुनने में लगाने वाला श्रद्धालु साधक अपने निज घर पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। संगत की सेवा। जिस प्रकार कूड़े के ढेर में जहरीली खुम्बी पैदा होती है, उसी प्रकार मैले मन में विकारों के पौधे उगते हैं। अगर अध्यात्म ज्ञान का मोतिया जैसा सुगंधित फूल पैदा करना हो तो हृदय की धरती की गुड़ाई निष्काम सेवा जैसे कर्मों से अवश्य की जानी चाहिए। सद्गुरु की सेवा तो स्वयं परमेश्वर की सेवा होती ही है, उसकी संगत की सेवा से भी अमूल्य फल प्राप्त होते हैं। इस संदर्भ में सेवा फल के शीर्षक में भाई साहब कहते हैं, इंदरपुरी लख राज नीर परावणी, लख सुरग सिरताज गला पिहावणी, रिद्ध सिद्ध निद लख साज चुल चुकावणी। संगत के लिए पानी भरना लाखों इंद्रपुरियों पर राज करने के समान है। उनके लिए आटा पीसना लाखों स्वर्गों का आनंद प्राप्त करने से कम नहीं, और उनका चूल्हा जलाने से लाखों रिद्धियों, सिद्धियों और निधियों का लाभ प्राप्त हो जाता है। कुसंगति। पिया हुआ जहर कई बार किसी न किसी कारण प्रभावहीन हो जाता है, पर बुरी संगति अपना विनाशकारी रंग दिखाने से नहीं चूकती। इसलिए महापुरुष सदा ही उससे बचने की हिदायत करते रहे हैं। कबीर साहब ने कहा है, कबीर साकत संग न कीजिए, दूर जाइए पाग, बासन कारो परसिए, तव कछु लागै दाग। इस प्रसंग में भाई साहब कहते हैं, छतर के बदले जैसे बैठे छतना की छाही, हीरा अमोलक बदले फटक को पाइए, जैसे मन कंचन के बदले कांच गुंजा फल, कांबरी पटंबर के बदले ओडाई है, अमृत मिष्टान पान के बदले करी फल, केसर कपूर ज्यों कचूर लै लगाई है, पेटत असाद सुख सुकृत सूखम होत, सागर अथाह जैसे बेली में समाई है। यदि कोई बेसमझ राज छत्र की छाया से उदासीन होकर बहेड़े के पेड़ के नीचे जाकर बैठने की इच्छा करे, या अपना अमूल्य हीरा बिल्लौर यानी सफेद पारदर्शी पत्थर के टुकड़े से बदल ले, या फिर माणिक के स्थान पर शीशा, सोने के बदले बीर बहूटी, रेशम चादर की बजाय खुरदरा कंबल पहन ले, यदि आम अंगूर जैसे उत्तम फल छोड़कर करील के फल खाने शुरू कर दे और केसर तथा कपूर को त्याग कर शरीर पर कचूर का लेप कर ले, तो इन सब कार्यों के फलस्वरूप उत्तम वस्तुओं के प्रति उसकी रुचि ही नष्ट नहीं हो जाती, बल्कि उसके धन और स्वास्थ्य की हानि भी होती है। उसी प्रकार बुरे लोगों की संगति के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति की शुभ कर्म करने में रुचि नहीं रहती। सभी साधन प्रभावहीन हो जाते हैं, मानो किसी अथाह समुद्र का पानी सूख कर केवल एक कटोरी भर रह गया हो। कुसंगति के संबंध में कबीर साहब कहते हैं, दूर है जाइए भाग, कितनी दूर? गुरु रामदास जी के अनुसार, साकत नर प्राणी सद पूखे, नित पूखन पूख करी जय, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को बिथ दीजे। लाखों कोस का फासला, धरती का पूरा घेरा ही 25,000 मील से अधिक नहीं। गुरु साहब का आशय है कि साकत यानी मनमुख की संगति कदापि न करो। भाई गुरदास इस हुक्म के स्पष्टीकरण के रूप में बताते हैं, उससे मित्रता करना तो बुरा है ही, शत्रुता का संबंध भी नहीं रखना चाहिए। कोयला शीतल कर करत श्याम गह, परस तपत परद गद करत है, कूकर के चाटत कलेवर लागै छोत, काटत शरीर पीर तीर न तरत है, फूटत ज्यों गागर परत ही पखान पर, पाहन परत पुन गागर हरत है, तैसे ही असाध संग प्रीत हु विरोध बुरो, लोक पर लोक तुक दोख न टरत है। यदि स्पर्श करते समय कोयला ठंडा हो तो भी हाथ को कालिख लग जाती है, तपता हो फिर तो वो जला ही देता है। कुत्ता भले ही प्रेम से चाटता है तो भी शरीर को गंदा कर देता है, और अगर क्रोध में काट ले तब तो असहनीय पीड़ा सहनी ही पड़ती है। जब गागर स्वयं पत्थर पर गिरती है तो उसमें दरार पड़ जाती है। दूसरी ओर जब उस पर पत्थर का आघात होता है तब भी हानि गागर की ही होती है। इसी प्रकार अगर बुरे आदमी से प्यार किया जाता है
तो पापों की ओर प्रेरित होकर परलोक में कष्ट सहने पड़ते हैं और उससे वैर होने पर इस संसार में दुख भोगने से नहीं बचा जा सकता।